हिंदू इन्फोपीडिया में आपका स्वागत है। सनातन धर्म की वैज्ञानिक धरोहर की अमर परंपरा में प्रवेश। आज हम आपको 12वीं शताब्दी के भारत के एक ऐसे ऋषि के मानस में ले चलते हैं जिनकी गणनाएं आज भी उपग्रहों, गणनात्मक यंत्रों और खगोलीय मॉडलों का संचालन करती हैं। ये कथा है आचार्य भास्कर द्वितीय की, जो मिथ्या रचयिता नहीं, सत्य के साधक थे, जिनकी बुद्धि ब्रह्मांड की लय में गूंजती थी। वर्ष 1150 ईस्वी में वर्तमान कर्नाटक प्रदेश में एक महान गणितज्ञ एवं ज्योतिर्विद ने एक अद्वितीय ग्रंथ की रचना की, सिद्धांत शिरोमणि। इनका नाम था भास्कर द्वितीय, जिन्हें श्रद्धापूर्वक भास्कराचार्य कहा जाता है। ये संस्कृत ग्रंथ 4 अंगों में विभाजित हैं और केवल अंकगणित नहीं, अपितु सृष्टि के उन नियमों का दर्शन कराता है जो नित्य, गणनीय एवं निरीक्षणीय हैं। भास्कर की गणित कोई कल्पना नहीं थी, ये ग्रहों की गति, ऋतुओं के चक्र और वस्तुओं के पतन की यथार्थ गति को समझने का माध्यम थी। सिद्धांत शिरोमणि के 4 अंग हैं। 1. लीलावती, छंदबद्ध रूप में रचित अंकगणित। 2. बीजगणित, समीकरणों और सूत्रों का विवेचन। 3. ग्रह गणित, ग्रहों की गति का गणनात्मक विश्लेषण। 4. गोलाध्याय, गोल ज्योतिष अर्थात खगोलीय गोलक की व्याख्या। इन भागों में भास्कराचार्य ने न केवल गणना की विधि सिखाई, अपितु ये भी दर्शाया कि क्यों ब्रह्मांड गणित के नियमों का पालन करता है। बीजगणित में उन्होंने द्विघात समीकरणों को ऐसे हल किया जो आधुनिक सूत्रों से मिलते जुलते हैं, यह उस युग में जब पाश्चात्य जगत इस ज्ञान से अनभिज्ञ था। लीलावती में उन्होंने छंदों के माध्यम से गणितीय प्रश्न रचे, जिन्हें बालक वटवृक्ष के नीचे गाकर सीखते थे, जहां स्मृति और तर्क का संयोग होता था। भास्कर ने ये ज्ञान अकेले अर्जित नहीं किया। आर्यभट्ट एवं भास्कर प्रथम की परंपरा को अपनाकर उन्होंने इसे और प्रगाढ़ किया। उन्होंने साइन और कोसाइन जैसी त्रिकोणमितीय संकल्पनाओं को शुद्ध किया, जो ग्रह गति, ग्रहण की भविष्यवाणी और यज्ञों के काल निर्धारण में सहायक थी। ये गणित केवल लेख नहीं था, ये शिल्पियों, नौविकों और ज्योतिषियों की दिशा था, जो वैदिक अनुष्ठानों को खगोलीय लयों के साथ समायोजित करता था। आज इन्हीं त्रिकोणमितीय सूत्रों पर आधारित हैं उपग्रह गणनाएं, रोबोटिक गति और खगोल भौतिकीय मॉडल। किंतु भास्कर द्वितीय की सबसे चकित कर देने वाली उपलब्धि थी गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की पूर्व सूचना। उन्होंने लिखा, ग्रेटर दैन, वस्तुएं पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के कारण नीचे गिरती हैं। यह उस न्यूटन से 5 शताब्दियां पहले कहा गया, और यद्यपि इसमें कलन, कैलकुलस जैसा सूत्र विज्ञान नहीं था, परंतु अनुभवजन्य ज्ञान पूर्ण था। उन्होंने इस विचार से ग्रहों की गति के मॉडल बनाए और उनकी विचलन सीमाएं बताईं, जो आगे चलकर दीर्घवृत्तीय कक्षाओं, एलिप्टिकल ऑर्बिट्स के सिद्धांत से मेल खाईं। आधुनिक पुस्तकों के विपरीत भास्कर का ज्ञान छंदयुक्त, गणनात्मक और काव्यमय था। लीलावती में एक प्रसिद्ध प्रश्न है, ग्रेटर दैन, कौन सी संख्या जब 3 से गुणित की जाए, फिर अपने 3/4 से बढ़ाई जाए, फिर आधा कर दी जाए, फिर 7 से विभाजित की जाए, तो परिणाम 2 आता है। उत्तर है 28। इस प्रकार उन्होंने श्लोकों में बीजगणित सिखाया, यह विज्ञान संगीत बन गया। इस शिक्षण की शैली इतनी प्रभावी थी कि मौखिक परंपरा में भी यह नष्ट नहीं हुई, परंतु यह महान ज्ञान औपनिवेशिक सत्ता द्वारा दबा दिया गया। 1835 के शिक्षा अधिनियम ने वैदिक विज्ञान को अंधविश्वास घोषित किया। फिर भी भास्कराचार्य का प्रभाव बना रहा। अल बेरूनी ने अध्ययन किया, हेनरी कोलब्रुक ने अनुवाद किया और यूरोप के नवजागरण में इसकी गूंज सुनाई दी। यहाँ तक कि चीन में भी उनकी गणनाएं पंचांग सुधार और ज्योतिर्विज्ञान में उपयोग की गई। आज उनके सूत्र आईआईटी बॉम्बे, आईआईएससी बेंगलुरु और इसरो की प्रणालियों में कार्यरत हैं। ये केवल स्मृति नहीं, ये गणितीय और भौतिक सत्य हैं। भास्कर द्वितीय कोई मिथ्याचारी नहीं थे, वे एक वैज्ञानिक ऋषि थे, जिनकी भाषा संख्याएं थीं और जिनका मंदिर था ये संपूर्ण ब्रह्मांड। द्विघात समीकरणों से लेकर गुरुत्वाकर्षण तक उनका ज्ञान वैदिक दर्शन की यथार्थवादी धारा था।
वे हमें ये स्मरण कराते हैं कि हिंदू ज्ञान प्रणाली विज्ञान है, अनुभव सिद्ध, पुनरावृत्त योग्य और विस्मयकारी। हिंदू इन्फोपीडिया की इस श्रृंखला में हम ऐसे ही प्राचीन वैज्ञानिक तत्वों को सामने लाते रहेंगे। कंठ स्वर लहरियों में कोमलता आए। यदि यह गणित यात्रा आपको प्रेरित करे तो इस सत्य को जन जन तक पहुंचाएं। स्पीच बलून लाइक करें, साझा करें और हिंदू इन्फोपीडिया को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब हमें ये कहना है, यह मिथ नहीं है, ये ज्ञान है, ये भारत की वैज्ञानिक विरासत है।